नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 8 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है और बार बार आंदोलन करने के बाद काउंसलिंग हुई थी और हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जनवरी अंत तक ये बहाली संपन्न हो जाएगी, सभी को ज्वाइन भी करवा लिया जाएगा। लेकिन बीएसएससी ने एक चाल चल दी थी दिसंबर महीने में कि काउंसलिंग में उन्होंने एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर, तो हम लोगों ने आंदोलन भी किया था कि जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल नया और पुराना दोनों मान्य होना चाहिए, जो कि तर्क संगत था और विज्ञापन के अनुकूल था। तो हम लोगों ने यही मांग किया था कि विज्ञापन के अनुसार आप काउंसलिंग करवाइए, लेकिन बीएसएससी ने बात नहीं मानी और कुछ लोग उसके बाद कोर्ट चले गए कि नया एनसीएल और पुराना एनसीएल दोनों मान्य हो, जाति प्रमाण पत्र भी नया और पुराना दोनों मान्य हो। तो बीएसएससी ने तो पहले ये चाल चली कि जाति के आधार पे और एनसीएल के आधार पे छात्रों में जो है फूट डाल देने का काम किया कि जनरल कैटेगरी वाले अलग हो जाए, एससी एसटी ओबीसी अलग हो जाए। उसके बाद क्या किया, जब देखा कि एससी एसटी ओबीसी भी एकजुट होकर लड़ रहे हैं और जनरल के स्टूडेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग डिवाइड नहीं हुए अभी तक, फिर उन्होंने क्या किया, जब मामला कोर्ट में गया, कुछ लोग कोर्ट गए कि नया एनसीएल भी मान्य होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होना चाहिए। तो बीएसएससी ने फिर क्या चाल चली कि जाति प्रमाण पत्र नया और पुराना दोनों को मान्य कर दिया, लेकिन एनसीएल को नया वाला को मान्य नहीं किया। तो यहां पे भी उन्होंने फूट डालो और धांधली करो, लेट लतीफी करो की नीति अपनाई कि जाति प्रमाण पत्र नया और पुराना दोनों को मान्य कर दिया ताकि एससी एसटी अलग हो जाए, ओबीसी में भी जिनके पास पुराना वाला एनसीएल है वो अलग ग्रुप में हो जाए और नया वाला अलग ग्रुप में हो जाए। इनकी मंशा यही थी कि छात्र जो है आपस में लड़े और उसका जो है हम लोग फायदा उठाए, नाजायज फायदा उठाए और बहाली को लेट लतीफी करें। और यही उन्होंने प्लानिंग भी किया था। और उसके बाद हुआ कि जब मामला कोर्ट में चल रहा था, 11 जनवरी को फाइनल डिसीजन आने वाला था, तो उससे पहले ही 3 लोगों ने अलग से केस कर दिया, इंटरवेनर के रूप में केस कर दिया कि नया वाला एनसीएल मान्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ पुराना वाला एनसीएल मान्य हो। अब इन बेवकूफों को समझाइए कि जब बीएसएससी यही चीज शुरू से कह रही है कि हम नया वाला एनसीएल नहीं मानेंगे, पुराना वाला एनसीएल ही लेंगे, तो फिर इसके लिए 3 बेवकूफों को कोर्ट में केस करने की क्या जरूरत थी? जो कौशिक करके नाम है, जो 3 गो इंटरवेनर के रूप में केस किया, तो इसको तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। जब पहले से 3 लोग केस कर चुके थे कि नया वाला मान्य होना चाहिए, तो जो लोग पहले से केस किए थे 3 लोग, उन लोग का क्या कहना था कि पुराना वाला भी मान्य हो, नया वाला भी मान्य हो, यानी एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र दोनों मान्य हो, नया पुराना दोनों मान्य हो। तो बीएसएससी ने जाति प्रमाण पत्र पुराना और नया दोनों को मान्य कर दिया, लेकिन एनसीएल को क्यों नहीं मान्य किया? तो सिर्फ यही मकसद था उनका कि स्टूडेंट्स में फूट डालो और धांधली करो, सीट बेचो और लेट लतीफी करो इस बहाली में। और छात्र जो है, कुछ छात्र उकसावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर 3 को जो है इंटरवेनर के रूप में केस कर दिए, जो कौशिक करके नाम है। तो इसको तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग में शामिल नहीं था, क्योंकि ये फेल था, ये फर्स्ट काउंसलिंग में इसका लिस्ट में नाम नहीं था। इसके बावजूद भी इसने केस कर दिया, इसको तो अधिकार ही नहीं था। तो ये गलती तो यहां भी इसने किया। और जब बीएसएससी लड़ ही रही है इसीलिए कि हम नया वाला एनसीएल मान्य नहीं करेंगे, पुराना वाला ही मान्य करेंगे, तो इसी चीज को ये कोर्ट में लेके फिर इंटरवेनर के रूप में केस कर दिया। तो इसके चलते जज ने क्या किया, 4 सप्ताह का समय दे दिया। 8 फरवरी को अब सुनवाई होने वाली है, तो नहीं तो 11 जनवरी को ही फाइनल जजमेंट आ जाता और उसके बाद जनवरी में मेरिट लिस्ट निकल जाता और ज्वाइनिंग की भी बात होती। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इंटरवेनर के रूप में केस करके बहाली को लटका दिया। तो अब जो है 8 फरवरी को फाइनल जजमेंट आ जाएगा, सुनवाई है उसी दिन फाइनल जजमेंट भी आ जाएगा। तो अब इस बीच में कोई भी आदमी बिना मतलब का केस मत कीजिएगा। यही हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आपस में मत लड़िए। लड़ना है तो बीएसएससी की तानाशाही के खिलाफ लड़िए, बीएसएससी की लेट लतीफी के खिलाफ लड़िए। और आप लोग देखिए कि जब तक ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरा नहीं होगा तो सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी। तो इसलिए इस बहाली को जल्दी पूरा करवाना हम लोग का मकसद है कि कम से कम 8 साल से आप लोग जो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या जो है पूरा होना चाहिए। अब वनवास खत्म होना चाहिए 8 साल का। आप लोग को जल्द नौकरी मिलनी चाहिए। ये नौकरी आपको 2016 तक मिल जानी चाहिए और 2022 आ गया, जनवरी समाप्त होने वाला है। अब इस बीच में फिर कोई बिना मतलब का केस मत कर दीजिएगा। यही आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं हम। अगर सही मुद्दा हो आपके साथ, अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप केस कीजिए, कोर्ट जाइए, उसमें कोई ये हम रोक नहीं रहे हैं आपको। लेकिन जब इस मुद्दे पे पहले से केस था, कोर्ट में चल ही रहा था, फिर आपको अलग से केस करने की, इंटरवेनर के रूप में केस करने की क्या जरूरत थी? आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया? बेवजह आप केस कर दिए। जब बीएसएससी उसी के लिए लड़ रही है तो फिर आप उसी चीज को आप अलग से इंटरवेनर के रूप में केस कर दिए। इतना पैसा आप लोग के पास कहां से आ गया? तो ये सब मत कीजिए। हम जान रहे हैं कि ये 3 को जो इंटरवेनर के रूप में केस किया है, ये अपने मन से नहीं किया, इसको उकसाया गया है, बहकाया गया है
और शिक्षा माफियाओं के द्वारा और बीएसएससी के साजिश के तहत ये केस करवाया गया है। तो आप तमाम जो परीक्षार्थी हैं, आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत आइए आप लोग, और एकजुट रहिए। और जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहिएगा तो ये बहाली पूरी नहीं होगी, सीट खाली रह जाएगी इसमें, और आप लोग बेरोजगार रह जाइएगा। हम बार बार आप लोग को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। दिलीप कुमार आप लोग के साथ शुरू से रहा है और हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहा। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और जब जरूरत पड़ा तो हम नहीं आए। पीटी का भी रिजल्ट नहीं आ रहा था तो हम आंदोलन किए, उसके बाद काउंसलिंग नहीं हो रहा था तो बार बार आंदोलन किए। हमें किस तरह से उठा के घसीट के थाना ले गया गया, आप लोग भी देखे थे। अगर होता तो हम भाग सकते थे वहां से, लेकिन हम भागे नहीं। तो दिलीप कुमार जो कहता है वो करता है, ये नहीं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं। तो आप लोग के साथ हम शुरू से हैं और अभी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आप लोग भी तो हमारी बात मानिए। जो लोग उठ रहे हैं केस कर दे रहे हैं, अरे कम से कम हमसे भी तो पूछ लेते। हम किसी का अहित तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं। हम इस बहाली में हमको नौकरी भी नहीं लेने हैं, तो आप ही लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। तो कम से कम आप लोग कोई कदम आगे उठा रहे तो हमसे पूछ भी लेते। जो लोग इंटरवेनर के रूप में केस किए, एक बार हमसे पूछ भी लेते कम से कम। उसके बाद आप कोर्ट जाते जाते, लेकिन कम से कम एक बार राय तो ले लेते, हमसे पूछ तो ले लेते। हम ऐसा तो नहीं कि किसी खास कैटेगरी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। काउंसलिंग जब नहीं हो रहा था तो कोई भी नहीं सामने आ रहा था। जब बीएसएससी ने नोटिस जारी किया तो कोई सामने नहीं आ रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तो उस समय सिर्फ अकेला दिलीप कुमार बोलने के लिए तैयार हुआ और आंदोलन के लिए तैयार हुआ। और जब दिलीप कुमार ने आंदोलन का आगाज किया तब बीएसएससी ने नोटिस दिया और काउंसलिंग हुआ। तो आप लोग इस चीज को याद रखिए कि दिलीप कुमार डरता नहीं है किसी से। जहां भी गलत होगा वहां हम विरोध करेंगे और आप लोग के साथ हमेशा थे, आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस आप लोग कम से कम कुछ करते हैं तो हमसे भी पूछ लेते आप लोग। तो जो लोग भी इंटरवेनर के रूप में केस किए हैं वो लोग केस अभी भी आप वो लोग वापस ले लीजिए केस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। आपको केस करने का कोई अधिकार भी नहीं था, आपने केस कर दिया। अगर कोर्ट चाहेगा तो आप पे फाइन कर सकता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना कर सकता है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है और हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद किया है आप लोगों ने। 1 महीना जो लेट हुआ है आप लोग के चलते हुआ है। तो आप लोग अभी भी वक्त है, जो भी इंटरवेनर के रूप में केस किए, केस वापस ले लीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोर्ट आप पे जुर्माना कर दे और ये जो हजारों लोगों का आप लोगों ने भविष्य खतरे में डाल दिया, 1 महीना लेट कर दिया। अगर आप सोचिए कि कोरोना का जो लहर आ गया, अगर आंदोलन कर करके हम लोगों ने काउंसलिंग नहीं करवाया होता तो अभी काउंसलिंग भी नहीं होती। 2022 पूरा हो जाता, खत्म हो जाता, काउंसलिंग भी नहीं हो पाता, 2022 लास्ट तक काउंसलिंग होता। तो हम लोगों ने कैसे कैसे करके मतलब पूरा खतरा मोल लेके आंदोलन कर करके काउंसलिंग करवा दिया। हम लोग चाहते हैं कि जल्द बहाली पूरा हो और आप लोग अब जब काउंसलिंग हो गया तो अपने मन से जिसको मन हो रहा है कोर्ट चले जा रहे हैं, केस कर दे रहे हैं बिना मतलब के। तो जो लोग भी इंटरवेनर के रूप में केस किए हैं वो लोग केस वापस ले लीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप पे जुर्माना हो जाए। कोर्ट अगर ऐसा कर दे तो आप पे जुर्माना भी किया जा सकता है। तो आप लोग वापस ले लीजिए, क्योंकि आपने हजारों स्टूडेंट्स का जो है भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। और आगे से भी कोई भी आदमी बिना मतलब का सोचे समझे किसी के बहकावे में आके किसी मुद्दे पे कोर्ट मत चले जाइए। अगर आपके साथ रियली में गलत हुआ है तो आप कोर्ट जाइए, हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दा पे पहले से कोर्ट में केस चल रहा है उसी पे बार बार आप केस कीजिएगा तो वो गलत है। इंटरवेनर के रूप में केस करना इन लोग का गलत था, नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए आप लोग एकजुट रहिए। अगर आप लोग एकजुट रहिएगा तभी फिर सीट खाली रहने पर सेकेंड लिस्ट भी आएगा, नहीं तो सेकेंड लिस्ट भी बीएसएससी नहीं निकालेगी ऐसे। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप लोग एकजुट रहिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, SC ST हो, OBC हो, कोई कैटेगरी के हो, आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, इस बात को ध्यान रखिए और एकजुट रहिए। और जहां भी किसी के साथ भी गलत हो एक दूसरे का साथ दीजिए उसमें। ऐसा नहीं कि उसके साथ गलत हो रहा था हम क्यों दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी अब काउंसलिंग जब नहीं हुआ था तो सभी लोग एकजुट होकर लड़ रहे थे। अब काउंसलिंग हो गया तो क्या हम लोग बंट जाएंगे, SC ST OBC या जनरल अलग अलग कैटेगरी में बंट जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और किसी के साथ भी कहीं भी गलत हो रहा है तो हम सबों को एक साथ मिलकर लड़ना है और सभी लोग एकजुट रहिए। यही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। जो भी अभी तक कर रहे थे बंद कीजिए और सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए और ये बहाली जल्द पूरा हो, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। और 8 फरवरी को जो कोर्ट में सुनवाई है, हम उम्मीद करते हैं उसी दिन फाइनल जजमेंट आ जाएगा और इस बहाली में एक भी सीट खाली ना रहे। तो इसके लिए जरूरत है कि सीट अगर खाली रहती है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद तो सेकंड लिस्ट भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को एकजुट रहना पड़ेगा। अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर सेकंड लिस्ट बीएसएससी नहीं निकालने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग एकजुट रहें। आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सभी लोग एकजुट रहिए और इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए। और बीएसएससी से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप जो है कोर्ट का बहाना बनाकर लेट लतीफी मत कीजिए और इस बहाली को जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि 8 साल बीत चुका है। अब और ज्यादा इंतजार मत करवाइए और कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका आप चाहिएगा तो तुरंत समाधान हो जाएगा। आप बार बार टाइम पास मत करवाइए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करवाइए।
और आप तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत जाइए, कोई कुछ बोल रहा है उस पर बहकावे में मत जाइए, और अपने दिमाग से और दिल से काम कीजिए, और बिना मतलब का जो है सो जो जिस मुद्दा पे नहीं जाना चाहिए उस मुद्दा पे केस करना, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं हुई। अब देखिए, जो इंटरवेनर के रूप में केस कर दी, इन्होंने बहुत गलत कर दिया। जब उस मामले पे कोर्ट में केस चल ही रहा था, आयोग लड़ ही रहा है, तो फिर अलग से केस करने की जरूरत ही नहीं थी। और जो भी यूट्यूबर भी है उन सबसे भी आग्रह है कि आप जो है सो कुछ ऐसा न्यूज मत चलाइए जो कि संभावित लगे आपको कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, तो वो सब न्यूज मत चलाइए। इससे जो है सो स्टूडेंट्स लोग बहुत दिग्भ्रमित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। तो इस तरह का न्यूज आप लोग भी जो भी चलाते हो मत चलाइएगा। और आप तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह है कि आप लोग जो है एकजुट रहिए और एकजुट होकर बीएसएससी की तानाशाही और लेट लतीफी के खिलाफ लड़िए। दिलीप कुमार आपके साथ पहले भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।